तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 38 की। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैनम पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य देख लेते हैं इसका। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। यहाँ तात्पर्य में इस कार्य को कृष्ण जी की इच्छा बताई जा रही है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई तत्व नहीं दिया जाता, कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब ईश्वर प्रेम में कुछ भी किया जाता है, यहाँ पे ये समझने योग्य है हमारे कि हम बहुत कुछ ईश्वर के नाम पे भी कर देते हैं और कहते हैं हम तो ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। भौतिक कार्य का कोई बंधन नहीं होता। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कोई संतोष गुण या रजोगुण के, सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृतता के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी भी कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये कहने का प्रयास किया। जो यहाँ पे कहा गया ना कि कृष्ण के लिए काम करो, कृष्ण भावनामृत में होकर काम करो, इस तत्व का बहुत यहाँ पर दो प्रकार के गुण दर्शाए गए हैं, जो कि जिसके अधीन यदि हम होकर कार्य करते हैं तो इसका बुरा फल प्राप्त होता है। वो गुण है सतो, और सतो या रजोगुण कहते हैं इन्हें। यदि इस गुण के कारण हम कोई कार्य करते हैं तो इसके यहाँ पे कहा जा रहा है जो इसका फल है वो फल